पेट्रियाटिज्म हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है। इस इमोशन को सिनेमा के थ्रू भी इवोक किया जाता है। हम सिनेमा में मेजरली दो तरह की पेट्रियाटिक फिल्म्स देखते हैं, एक जो बहुत ही नुआंस वे में पेट्रियाटिज्म को दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फिल्म लाइक लक्ष्य। It makes you think about yourself and it makes you understand the patriotism you can serve for the country. लक्ष्य जैसी फिल्म्स का नैरेटिव लाउड या अग्रेसिव नहीं होता है पेट्रियाटिक वे में। वहीं दूसरी तरफ हम एक और तरह की पेट्रियाटिक फिल्म्स देखते हैं जिसमें पेट्रियाटिज्म को एक एंटरटेनमेंट टूल या फिर एक कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है अ फिल्म लाइक फाइटर। मैं पहले ही कह दूं कि मैं दोनों तरह की फिल्म्स को देखना पसंद करता हूँ, मोस्टली डिपेंडिंग ऑन माई मूड। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में आपको डिफरेंट तरह की पेट्रियाटिक फिल्म्स के बारे में एक ऑब्जर्वेशन दूंगा अपनी, दैट माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज फिल्म्स बेटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखना। तो अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो तो देश की संग गद्दारी कर ही नहीं सकती। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रियाटिज्म की, जब उसमें एक सेंसिबल अप्रोच होता है। बेसिकली दिस इज अ सटल वे टू शो लव फॉर द कंट्री। देखो, पेट्रियाटिज्म एक अटैचमेंट है अपनी कंट्री के साथ, जहां हम एज इंडिविजुअल्स प्राइड लेते हैं अपनी कंट्री के अचीवमेंट्स में, पर साथ ही साथ हमें अपनी कंट्री की वीकनेसेस और लिमिटेशंस का आइडिया भी होता है। इस तरह के पेट्रियाटिज्म में हम जानते होते हैं कि हमारा देश किस तरह वर्क करता है और किस तरह की देशभक्ति हमारी कंट्री को बेटर बनाएगी। ये वही पेट्रियाटिज्म है जो नॉर्मली आप रियल लाइफ स्टोरीज में देखते हो। अगर मैं फिल्म्स के थ्रू इस पेट्रियाटिज्म के कुछ एग्जांपल्स दूं तो लेट्स टॉक अबाउट स्वदेश। स्वदेश में मोहन भार्गव ये कहता है कि मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम में काबिलियत है इस देश को महान बनाने की। मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेट्रियाटिज्म का, जहाँ एक सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज करता है और देश को बेटर बनाने की कोशिश करता है। जी हाँ, मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। अब बात करते हैं रंग दे बसंती की। दिस फिल्म इज मोर सीरियस इन अप्रोच देन स्वदेश, क्योंकि जो इस फिल्म के स्टेक्स हैं पेट्रियाटिज्म के वो और भी हाई हैं। ये फिल्म हमारे सिस्टम की वीकनेस को शो करती है और कैसे उस सिस्टम की वजह से लोग हमेशा हार मान जाते हैं। फिल्म में यही चीज इन कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई जाती है। एक पेट्रियाटिज्म के नैरेटिव से ये फिल्म अपने देश के लोगों से ऑनेस्टी मांगती है, करप्शन फ्री सोसाइटी मांगती है। इवेंचुअली इस फिल्म का जो अप्रोच था वो एंड तक आते आते काफी हार्ड हिटिंग बन जाता है, बट उसी चीज को समझाने के लिए भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी को इस फिल्म के नैरेटिव में दिखाया जाता है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। चलो, ये तो थी थोड़ी ड्रामा फिल्म्स जिनका नैरेटिव पेट्रियाटिक था। अब बात करते हैं वॉर और स्पाई ड्रिवन फिल्म्स की। फॉर एग्जाम्पल राजी एंड लक्ष्य। ये दोनों फिल्म्स अपने अप्रोच में पूरी तरह से पेट्रियाटिक थी। एक वॉर के इमोशन को ये दोनों फिल्म्स बहुत अच्छे से दिखाती हैं। ये दोनों ही फिल्म्स कहीं से भी अपने ऑपोजिशन को ह्यूमिलेट नहीं करती जस्ट टू गेट द अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस। इट ट्राइज टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि वॉर किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। लक्ष्य में हम यही नैरेटिव एक यंग सोल्जर की लाइफ की ट्रांजिशन के थ्रू देखते हैं जो एक वॉर की वजह से बदल जाता है। फिल्म राजी में हमें यही एस्पेक्ट एक स्पाई के थ्रू देखने को मिलता है जो अपनी कंट्री की इंटेलिजेंस के लिए दूसरी कंट्री में जाके स्पाई करता है। ये दोनों फिल्म्स पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर के बैकड्रॉप पे बेस्ड हैं, बट कभी भी ये पूरी कंट्री को विलेनस डिक्लेयर नहीं करती हैं। अगर मैं बात करूँ ये मसाला मास फिल्म्स की लाइक पठान एंड वॉर, ये मेनली टेररिज्म को कॉम्बैट करती हैं। एक टेररिस्ट की आइडियोलॉजी को अपना दुश्मन मानती हैं, पूरी कंट्री को नहीं। रोमी, तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, अब है। ऑलराइट, ये तो थी वो फिल्म्स जो एक स्पेसिफिक तरीके से पेट्रियाटिज्म को दिखाती हैं, जो कि काफी सेंसिबल अप्रोच है। चाहे फिल्म ड्रामा हो या फिर एक मास एक्शन फिल्म लाइक पठान एंड वॉर, इन सभी फिल्म्स में पेट्रियाटिज्म को एक सटल वे में दिखाया था। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। अब बात करते हैं उस टाइप के पेट्रियाटिज्म की जिसको एक जिंगोइस्टिक अप्रोच के साथ दिखाया जाता है। बेसिकली इन फिल्म्स दिस इज मोर लाइक शोइंग अग्रेसिव लव टुवर्ड्स द कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर व्हाट जिंगोइज्म एक्चुअली मीन्स। इसमें हमारा पेट्रियाटिज्म का अप्रोच बहुत ही अग्रेसिव होता है। वी बिलीव दैट हमारी कंट्री से कुछ भी बेटर नहीं है। इस तरह के पेट्रियाटिज्म में आप कह सकते हो कि ब्लाइंड वर्शिपिंग होती है। जब सिनेमा में जिंगोइस्टिक वे में पेट्रियाटिज्म दिखाया जाता है, आई एग्री कि एज कॉमन ऑडियंस उसको देखने में काफी मजा आता है, बिकॉज उस तरह के सीन्स थिएटर एक्सपीरियंस के लिए काफी सही होते हैं। बिकॉज आजकल का माहौल भी कुछ इस तरह का ही है। चेस्ट थम्पिंग पेट्रियाटिज्म एंड दैट प्रीचीनेस आजकल की फिल्म्स के लिए बहुत कॉमन है।
एंड ऑल्सो जिंगोइज्म कोई डाउनग्रेड करने वाला वर्ड नहीं है अगर किसी फिल्म में इसको मेंशन किया जाता है। द फिल्म हैज टू बी गुड, तभी वो जिंगोइज्म वर्क करेगा। बेसिकली इस पॉइंट पे मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि जिंगोइस्टिक वे में कुछ फिल्म्स अपने पेट्रियाटिज्म को क्यों दिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसेंटली रिलीज फिल्म फाइटर की, जो अपने पेट्रियाटिज्म के नैरेटिव को एक जिंगोइस्टिक वे में दिखाती है। एंड ऑनेस्टली इस फिल्म का जो पेट्रियाटिज्म है वो एक कैरेक्टर की तरह है। लिटरली जो इस फिल्म का पेट्रियाटिज्म है, ऐसा लगता है वो आपके साथ है, लिटरली आपको सामने दिख रहा है। इट्स मोर लाइक सेइंग कैरिंग द पेट्रियाटिज्म ऑन द स्लीव्स। आपको भी सीन याद होगा जब ऋतिक विलन को मार रहा होता है, उस विलन को मारते हुए वो कह रहा होता है कि आजा तुझे मैं सिखाता हूँ जय हिंद का मतलब क्या होता है। एक फुली पैक थिएटर में इस सीन को देखना काफी एंटरटेनिंग था मेरे लिए, बिकॉज हम इमोशनली बहुत अच्छे से मैनिपुलेट हो चुके होते हैं फिल्म देखते हुए। इसीलिए शायद गदर 2 का जो जिंगोइस्टिक पेट्रियाटिज्म है वो बहुत ऑडियंस को पसंद आता है। तारा सिंह का कैरेक्टर हर वक्त पम्प्ड अप हो जाता है अगर उसको कोई इंडिया के बारे में कुछ कह देता है। उसका ट्रिगर पॉइंट और उसका गुस्सा ही इन्हीं चीजों पे आता है। एज ऑडियंस हम इस एस्पेक्ट को बहुत थ्रिल के साथ देखते हैं। See, there is nothing wrong in showing this, पर इस तरह का अप्रोच रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। That's where it becomes a problem. जिंगोइस्टिक होना फिल्म के लिए सही है, कैरेक्टर्स के लिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायलॉग कहने और चले जाना है, बट इट्स नॉट द आइडियल वे टू सेलिब्रेट पेट्रियाटिज्म, एटलीस्ट इन रियल लाइफ। Currently there is a trend of jingoistic films, especially when we talk about war and military films. तो उस तरह की फिल्म्स में jingoism becomes an important part of the story. आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जब टॉप गन 1 आई थी तब उसको भी एक टाइम पे जिंगोइस्टिक फिल्म कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे यूएस भी काफी वॉर्स लड़ चुका था, रीसेंट वन बीइंग द वियतनाम वॉर। तो बहुत सारी फिल्म्स आर्मी रिलेटेड स्टोरीज बताते हुए एक जिंगोइस्टिक अप्रोच लेती थी। हालांकि जो उनकी फिल्म्स का जिंगोइज्म है वो हमारी फिल्म्स की तरह प्रीची नहीं है, बट आई थिंक हर तरफ की ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज अलग होती हैं। हॉलीवुड की अलग हैं, बॉलीवुड की अलग हैं। हमारी ऑडियंस को भी ऐसी फिल्म्स अभी पसंद आ रही हैं, बट कुछ टाइम बाद शायद उनका टेस्ट भी चेंज होगा। दैट इज वाई जिस तरह का जिंगोइस्टिक अप्रोच टॉप गन 1 का था, टॉप गन 2 उससे बहुत डिफरेंट थी। आपको भी समझना होगा कि एज ऑडियंस हम हमेशा इवॉल्व कर रहे हैं। जिंगोइज्म नेवर रियली सर्वाइव्स फॉर टू लॉन्ग इन द फिल्म्स। आपको अगर मैं रीसेंट एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते 2 के साथ क्या हुआ। ये फिल्म एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि जिंगोइस्टिक फिल्म किस तरह से नहीं बनानी चाहिए। हर सीन में नेशनलिज्म, हर सीन को तोड़ मरोड़ के सिर्फ इंडिया से कनेक्ट किया जाता है, वो भी बहुत ही ऑफेंसिव वे में। जस्ट लुक एट दिस डायलॉग। गांधी जी की हमेशा जय हो, लेकिन भगत सिंह मेरा बंदा है। सीरियसली कहूँ तो लोग इतना भी ओवर द टॉप जिंगोइज्म नहीं देख पाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट वैल्यू के तौर पे उरी जैसी फिल्म्स, फाइटर जैसी फिल्म्स पसंद आती हैं। उसकी देशभक्ति पसंद आती है, बिकॉज वो फिल्में आपको एक वॉर बैटल पे लेके जाती हैं जहां आप एज ऑडियंस एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने लग जाते हो। वो जिंगोइस्टिक फिल्म्स इस तरह का इमोशन इवोक करने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फिल्म्स लाइक लक्ष्य जैसी फिल्म को आप देखते हुए सोचने लग जाते हो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक जिंगोइस्टिक पेट्रियोटिक फिल्म में और एक सेंसिबल पेट्रियोटिक फिल्म में। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, जय हिंद, जय हिंद। ऑलराइट देन, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्रियोटिक फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा। लेट मी नो कि आपकी सबसे फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है दैट रियली मेड यू फील पेट्रियोटिक अबाउट इंडिया। मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन होगा ये, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। Alright then, I see you in the next video. Till then, keep watching Film Companion Local for more videos like these.